भुवन में वो लोग निर्धन होते हुए भी धन्य हैं जिनके जीवन में, जिनके मन में, जिनके तन में भगवान का नाम है। संसार में सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके हृदय में भगवान के नाम की संपत्ति है। संत कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस राम नाम, कृष्ण नाम से बड़ा कोई और धन नहीं है, सबसे बड़ा धन है। क्यों? तो संत कहते हैं, खर्चे नहीं चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त ही जायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसको कोई छीन नहीं सकता, जो कभी खर्च नहीं होता, जितना बांटो उतना बढ़ता है, ऐसा भगवान का नाम। हम सब लोग और धन तो बहुत जोड़ते हैं, क्या भगवान के नाम का धन भी जोड़ते हैं? जैसे युवावस्था में लोग खूब धन का संग्रह करते हैं, किसके लिए? बुढ़ापे के लिए। हाँ, रखते हैं कि नहीं? महाराज बुढ़ापे में रोग हो गया, कष्ट हो गया, काम आएगा, जमा करो। मुझे लगता है युवावस्था में व्यक्ति को भजन का भी संग्रह करना चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। क्यों? एक संत हमारे जानने में थे, वो खूब भजन करते थे, तो हमने कहा महाराज आप तो बहुत भजन करते हैं। बोले महाराज हम तो बैंक भर रहे हैं। हमने कहा मतलब? बोले अब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे तब तो फिर कहाँ इतना भजन होगा, कहाँ जप होगा, कहाँ पाठ होगा, तो बस अभी बैंक भर रहे हैं, बुढ़ापे में न भी हो तो कोई समस्या नहीं। हाँ? वो लोग धन्य हैं जिनके पास भगवान के नाम का धन है। नारद जी ने कहा, हे ऋषियों आप मुझे ये बताइए भगवान की कथा की महिमा क्या है? इस कथा को सुनकर के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। महाराज आप हमको ये बताइए, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस कथा को सुनकर, इस श्रीमद् भागवत की कथा चर्चा का श्रवण करके जीव को कौन कौन से पापों से मुक्ति मिलती है, कौन कौन से पापों से निवृत्ति होती है? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे नारद जी वैसे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रायः जानते ही हैं। अभी अभी आप प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप श्रीमद् भागवत की महिमा का प्रत्यक्षीकरण कर चुके हैं। जो भक्ति के ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार वेद वेदांत सुनाने पर भी न जागे, वह ज्ञान वैराग्य भगवान की कथा श्रवण मात्र से जागे। जिन ज्ञान वैराग्य को वेद वेदांत पुष्ट नहीं कर सके, उस ज्ञान वैराग्य को भगवान की कथा ने पुष्ट कर दिया। इसलिए आप प्रत्यक्ष प्रमाण देख चुके हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात कल्प वृक्ष है। जो कोई भागवत कथा का श्रवण एकाग्र मन से करता है, तो एकाग्र मन से भगवान की कथा श्रवण करने वाले के अंतःकरण के समस्त कल्मशों का कथा निवारण करती है, उसके हृदय के संपूर्ण पाप ताप को मिटा देती है। अच्छा एक बात और सुने, कथा सुन के लाभ तो बहुत है, लेकिन एक समस्या भी है, बहुत सतर्क रह के कथा सुननी चाहिए। जो लोग कथा में बैठते हैं और आधी अधूरी कथा सुनते हैं ना, उनकी स्थिति कैसी हो जाती है? अरे आपने सती मैया का चरित्र सुना है मानस में? एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गयो कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, पूजो ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी कथा सुनने के लिए गए अगस्त्य जी के पास,
और जब कथा सुनने के लिए गए तो साथ में सती मैया को लेके गए, लेकिन शिवजी ने तो ध्यान पूर्वक कथा सुनी और सती मैया ने ध्यान से कथा नहीं सुनी। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री राम में संशय हो गया, और संशय हो गया तो राम जी की परीक्षा लेने चली गई, और परीक्षा में राम जी को ब्रह्म है ये जान लिया, किंतु भगवान शिव के द्वारा परित्यक्ता हो गई। शिव जी ने त्याग कर दिया सती जी का। क्यों? क्योंकि सीता जी का रूप बनाकर सती जी की बड़ी विस्तीर्ण कथा है। यानी कहने का आशय क्या है? हम जब कथा सुनने जाएं तो सतर्क होकर कथा सुने। असत्य से भी अगर कोई अधिक भयावह है तो वह है अर्ध सत्य। असत्य से भी खतरनाक क्या है? अर्ध सत्य, आधा सच। महाभारत में भी प्रसंग है ना, जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने कहा भाई नरोवा कुंजरोवा, नर मारा गया या हाथी मारा गया? तो युधिष्ठिर जी ने क्या कहा? भगवान ने समझाया कि ऐसा मत कहिएगा कि हाथी मारा गया, हमारा सब बनाई व्यवस्था बिगड़ जाएगी। द्रोणाचार्य जी को मारना है तो आप क्या कहूं? बोले कह दो नर मारा गया। तो युधिष्ठिर जी ने कहा हम झूठ नहीं कह सकते। भगवान ने कहा कि नहीं, कहना पड़ेगा, हम कह रहे हैं, कह दो। तो युधिष्ठिर जी जैसे ही बोले नर, तो युधिष्ठिर जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। अब जो कभी झूठ न बोले महाराज, उसको कभी झूठ बोलना पड़े तो दुख होता है ना। तो युधिष्ठिर जी ने जैसे कहा नर, तो युधिष्ठिर जी के मन में आया कि युद्ध हम जीते अथवा हारे, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो युधिष्ठिर जी उसके बाद बोलना चाहते थे नर नहीं, लेकिन जैसे युधिष्ठिर जी ने नर कहा, भगवान समझ गए कि युधिष्ठिर जी के मन का भाव बदल रहा है। तो युधिष्ठिर जी जब तक नहीं कहते, इतने में भगवान ने शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य जी को क्या लगा कि हमारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और द्रोणाचार्य जी ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और युद्ध में वीर गति को प्रदान हुआ। तो कहने का आशय है, असत्य से भी भयावह अर्ध सत्य होता है। इसलिए हम सब लोगों को जब कथा सुने तो ध्यान पूर्वक एकाग्र मन से कथा का श्रवण करना चाहिए। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी, आप कथा की महिमा तो देख ही चुके हैं, और श्रीमद् भागवत की महिमा का आपसे क्या वर्णन करूं? कलावती, हाँ कलावती। श्रीमद् भागवत की महिमा के लिए भगवान सनकादिक ऋषि कह रहे हैं नारद जी, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचोग्रपापश्छलछद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा दुराचारी, दंभी, ओ महाराज अनंत अवगुणों से संपन्न, अनेक दुर्गुणों से युक्त ऐसा जीव भी यदि भगवान की कथा को सुने तो मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, पंचोग्र पापाश्छलछद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
बोले यदि कोई मनुष्य तो छोड़िए, प्रेतादि गति में पिशाचादि शरीर में भी पड़ा हुआ जीव भगवान की कथा को सुने तो उसका पिशाचत्व नष्ट हो जाता है, वह प्रेतत्व से मुक्त होकर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर जाता है। ये महिमा कथा की। कहते इतना सुनते ही नारद जी ने कहा, महाराज आपने कहा वो तो बहुत अच्छा, पर कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं हो गई आपसे कहने में? अतिशयोक्ति आप समझे? कई बार लोग बढ़ा चढ़ा के बहुत बोल देते। महाराज और पाप मिटे वो तो ठीक है, पर प्रेत भी मुक्त हो जाए तो आप ये कैसे कह सकते हैं? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी हम आपको एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं, किस कथा की महिमा से कैसे एक भयंकर प्रेत का भी उद्धार हुआ। तब इतना सुनते ही नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, महाराज सुनाइए। अब सनकादिक ऋषि सुनाने लगे। सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, तुंगभद्रा तटे पूर्वः तुंगभद्रा तटे पूर्वः मभूत्पतन उत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम का एक तट और उस तुंगभद्रा नाम की नदी के तटवर्ती क्षेत्र में उत्तम नाम का एक नगर। उस उत्तम नाम के नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था देवी धुंधुली। अत्यंत कलह प्रिया थी महाराज, गृह कार्य में परम प्रवीण थी किंतु अत्यंत कलह प्रिया थी। कहते हैं ब्राह्मण देवता के घर पर सम्मति थी, संपत्ति थी, किंतु संतति का अभाव था, संतान नहीं थी। पंडित जी नित्य संतान के लिए दुखी रहते थे कि मेरे उपरांत मेरी संपत्ति का अधिकारी कौन होगा, मेरी कोई संतान नहीं। अरे मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे लिए मेरे पितृ देवताओं के जल तर्पण आदि की क्रिया को कौन करेगा? और शास्त्र कहते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। तो मुझे क्या करना चाहिए? बड़े चिंतित रहते थे। एक दिन पंडित जी के मन में इतना दुख हुआ संतान के लिए कि आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े कि हम जिएंगे नहीं, हम प्राण त्याग देंगे। कहते हैं आत्मदेव जी जंगल की ओर चले। एक सरोवर तड़ागम समुपेयवान, एक सरोवर था, वहां जल पिया। उसके बगल में एक पेड़ था, उसके नीचे जाकर बैठ गए। मन में चिंतन करने लगे, रोने लगे। तभी वहां एक महात्मा आ गए। महात्मा ने आत्मदेव जी से पूछा, हे भूदेवता आप क्यों रो रहे हैं? क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? दुखित आत्मदेव जी ने अपना समस्त दुख महात्मा को सुना दिया। खूब रोए, महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, महाराज मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे पितृ और मुझे तर्पण कौन देगा, मुझे अंतिम मुखाग्नि कौन देगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऐसा कहकर आत्मदेव जी विलाप करने लगे। तब महात्मा ने आत्मदेव जी को समझाया। महात्मा जी ने कहा, हे पंडित जी आप रोइए मत, दुखी मत होइए। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में लिखा है सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नैवच नैवच शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम। आपके प्रारब्ध को मैंने देख लिया है, आपके भाग्य को मैंने देख लिया है। और क्या देखा है? बोले सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म क्या 7 जन्म तक आपके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। तब तो आत्मदेव जी बड़े दुखित हो गए, रोने लगे। महाराज जब पुत्र नहीं होगा तो मैं जीकर क्या करूंगा? अरे गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, गृहस्थी का सुख ही तो संतान है। घर में बच्चे हो, संतान हो, तब गृहस्थी का सुख है, आनंद है। कहते इतना सुनते ही महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले, हे आत्मदेव जी संसार कैसा है? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी कह रहे हैं
तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृह अंधकूपं वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। संसार कैसा है? बोले संसार अंधेरे कुएं की तरह है। जो जीव एक बार संसार के जाल में गिर जाता है फिर निकल नहीं पाता। संसार कैसा है? दलदल की तरह है। व्यक्ति जितना बाहर निकलने का प्रयास करता है दलदल में उतना और अंदर समाता चला जाता है। भैया संसार के दलदल से निकलना बड़ा कठिन काम है। कोई भगवत कृपा से संपन्न हो तो संसार के दलदल से निकल जाए महाराज, अन्यथा व्यक्ति के प्राणांत तक संसार छोड़ता नहीं है जीव को। संसार, और कई बार तो संसार छूट जाता है पर संसार का मोह नहीं छूटता। हाँ? घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। तो शरीर से तो संसार छूट गया लेकिन मन से संसार नहीं छूटा। संसार छोड़ना बड़ा कठिन काम है। पंडित जी को समझाया महात्मा जी ने, देखिए पंडित जी, संसार में अनंत दुख है, अनंत कष्ट है, अनंत चिंताएं, अनंत पीड़ाएं। पर पंडित जी को महात्मा की बात समझ में, अच्छा महात्माओं की बात जल्दी से लोगों को समझ आती भी नहीं है। संसार का मोह जीव के मन को छोड़ता ही नहीं। और प्रारंभ में तो संसार बड़ा अच्छा लगता है शुरुआत में, पर जैसे जैसे व्यक्ति संसार को और जानता है और जानता है और जानता है तो संसार के केंद्र में उसे क्या दिखाई देता है? अरे जगत के केंद्र में क्या है? जगत के मूल में क्या है? तो जगत के मूल में है स्वार्थ। है या नहीं? बोलो। अरे आप सब लोग तो गृहस्थी वाले हैं, घर वाले हैं, परिवार वाले हैं। संसार के मूल में क्या है? बोलो। अरे स्वार्थ है कि नहीं? अरे बच्चा छोटा होता है तो मां को छोड़ता है। आप उसको मां से अलग करो कितना रोता है। लेकिन वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो मां को स्वतः छोड़ देता है कि नहीं? अरे 15-20 साल का हो जाए तो फिर मित्रों के साथ निकल जाता है। तो वो मां को क्यों नहीं छोड़ता था बचपन में? क्या उसको मां से प्रेम था? नहीं। तो क्योंकि मां उसके समस्त स्वार्थ की पूर्ति करती है, उसका ध्यान रखती है, उसको देखती है, उसको खिलाती है, उसको नहलाती है। स्वार्थ है तो, और जब वो सब वो स्वयं से कर लेता है तो फिर क्या आवश्यकता रह गई? बोलो। संसार का केंद्र ही स्वार्थ है और इस बात को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत लोगों को हमने देखा वो हमारे पास आते हैं, रोने लगते हैं, महाराज संसार में बड़ा स्वार्थी है। और मैंने कहा आप, अरे संसार स्वार्थी नहीं है, संसार ही स्वार्थ है, चलता ही स्वार्थ से। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती,